हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ तैयारी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के सभी संभाग एवं जिलों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। यह मध्य प्रदेश जिलों की सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम शहडोल जिले के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह बाकी सभी जिलों के बारे में वीडियो लेक्चर आएंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं शहडोल जिले के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं शहडोल जिले की स्थिति की। तो शहडोल जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। जैसे मध्य प्रदेश का ये मानचित्र है, इसके ऊपर वाला हिस्सा उत्तर हो गया, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण और इधर वाला हिस्सा पश्चिम हो गया और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, पूरब हो गया। तो शहडोल जिले की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है शहडोल जिला। गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1959 में और संभाग यह कब बना था, तो 14 जून 2008 को यह मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बना था। मध्य प्रदेश में अभी कितने संभाग हैं, तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। अगला संभाग जो प्रस्तावित है वो है छिंदवाड़ा। जो अगला संभाग यदि बनेगा तो छिंदवाड़ा जिला बनेगा। और इस शहडोल संभाग में कितने ज़िले आते हैं, तो इसमें 3 ज़िले आते हैं, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल। ध्यान रखना, पहले डिंडोरी जिला भी शहडोल संभाग का हिस्सा था, लेकिन बाद में 2012-13 में डिंडोरी जिले को जबलपुर संभाग में मिला लिया गया। और सीमा की बात करें कौन कौन से ज़िले इस पे लगते हैं, तो शहडोल ज़िले में ऊपर की ओर लगते हैं सतना ज़िला और सीधी ज़िला, और नीचे की बात करें तो अनूपपुर ज़िला लगता है यहाँ पे, और इधर पश्चिम की बात करें तो उमरिया ज़िला लगता है, उमरिया। और पूरब की बात करें तो बिलासपुर का एक ज़िला लगता है, कोरिया ज़िला। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ज़िले लगते हैं, सतना, सीधी, उमरिया, अनूपपुर, और छत्तीसगढ़ का ज़िला लगता है, कोरिया ज़िला लगता है। ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 10,66,063 व्यक्ति। और क्षेत्रफल की बात करें तो 6,205 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। साक्षरता दर है 66.7% और पुरुष साक्षरता है 76.1% और महिला साक्षरता है 56.99%। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुष में 974 महिला। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1 किलोमीटर में 172 व्यक्ति यहाँ का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। तहसील की बात करें तो तहसील है इसमें सुहागपुर, बुढ़ार, जैतपुर, गोपारू, जयसिंह नगर, व्यवहारी। टोटल 6 तहसील आती हैं शहडोल ज़िले में। और विकास खंड की बात करें तो विकास खंड है 5। वैसे मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड है, तो 313 विकास खंड है, जिसमें से 89 अनुसूचित जनजाति विकास खंड है, जिसमें से 5 कहाँ पे है, तो शहडोल ज़िले में है। फेमस पर्सनालिटी की बात करें, फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो पूजा वस्त्रकर, इनका संबंध शहडोल ज़िले से है। और ये क्या करती हैं, तो ये क्रिकेट खेलती हैं और पेशे से ये गेंदबाज हैं। पिछले साल जो महिला 2020 वर्ल्ड कप हुआ था उनमें इनका चयन हुआ था। उसके बाद अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप चल रहा है, महिला विश्व कप 50 ओवर का, उसमें भी ये खेल रही हैं, पूजा वस्त्रकर, जिनका संबंध शहडोल ज़िले से है। और इनको मैन ऑफ द मैच भी मिला था पाकिस्तान के खिलाफ। इनको बबलू और बाबूलाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका संबंध किससे है, शहडोल ज़िले से है। शबनम मौसी कौन है, तो इनका संबंध भी शहडोल ज़िले से है। तो देश की जो पहली किन्नर विधायक थी वो शबनम मौसी, इनका संबंध भी शहडोल ज़िले से है। मधुलिका रावत कौन है, तो जो भारतीय सेना के पहले जनरल थे, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी ये पत्नी थी। तो अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है जनरल बिपिन रावत का, तो उसमें भी ये सवार थे मधुलिका रावत। तो इनका भी संबंध किससे है, शहडोल से है। और शहडोल ज़िले से एक व्यक्ति हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ला, उनका संबंध भी शहडोल ज़िले से है। ये जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था 1956 से पहले, तो ये एरिया था, इसमें 3 एरिया थे, विंध्य प्रदेश,
है ना, होलकर राजवंश और ग्वालियर राजवंश, और एक प्रदेश था विंध्य प्रदेश जिसकी राजधानी रीवा थी। तो उसके मुख्यमंत्री थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। पहले फर्स्ट जो मुख्यमंत्री थे वो अवधेश प्रताप थे, और जो दूसरे मुख्यमंत्री थे वो एन एस मेहता थे, और जो तीसरे मुख्यमंत्री थे वो थे शंभुनाथ शुक्ला। यहाँ रामकिशोर शुक्ला है, सॉरी, यहाँ शंभुनाथ शुक्ला कर लेना। तो शंभुनाथ शुक्ला का भी जो संबंध है वो कहाँ से है, शहडोल ज़िले से है। इनके नाम से शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी भी है शहडोल में, अभी अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। तो बस इतना ही याद रखिए, पूजा वस्त्रकर, शबनम मौसी, मधुलिका रावत और हिमाद्री सिंह ये सांसद हैं शहडोल ज़िले की। तो हो सकता है पेपर में पूछ ले। और यहाँ पे शंभुनाथ शुक्ला, तो 5 लोग हैं, ये याद रखे रहना। अब देखते हैं शहडोल ज़िले का इतिहास क्या है। तो शहडोल जो शब्द बना है वो सहस्त्र प्लस डोल से बना है, जिसका मतलब होता है हजारों तालाब। महाभारत ग्रंथ में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान जिस विराट नगर का वर्णन हुआ है उसकी पुष्टि शहडोल ज़िले से होती है। तो महाभारत में पहले शहडोल को क्या बोला जाता था, विराट नगर, तो ये ध्यान रखना। वैसे यहाँ पे विराट मंदिर भी है, आगे मैं बताता हूँ उसके बारे में, विराट मंदिर के बारे में। फिर 13वीं शताब्दी में रतनपुर के राजा थे कलचुरी राजा सोमदत्त। सोमदत्त ने अपनी पुत्री का विवाह बघेल राजा व्याघ्रदेव ने अपने पुत्र का जो विवाह था वो करण देव के साथ कर दिया था। विवाह के दौरान बांधवगढ़ का दुर्ग और ये वाला शहडोल वाला एरिया इनको क्या कर दिया था, दहेज में दे दिया था करण देव को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर 1808 में जो ये पूरा शहडोल वाला एरिया है और जो बांधवगढ़ का दुर्ग है ये मराठाओं के कब्जे में चला गया था, और 1828 में फिर अंग्रेज़ों के पास चला गया। फिर 1857 की जब क्रांति होती है तो सुहागपुर के साथ साथ जो अमरकंटक का जो एरिया है वो रीवा नरेश को दे दिया था, अंग्रेज़ों ने रीवा नरेश को दे दिया था। फिर 1947 तक बघेल शासन के अधीन रीवा राजा के पास में रहा। ये पूरा एरिया किसके पास में था, रीवा राजाओं के पास में थे। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार शहडोल का नाम शहडोलवा अहिर के नाम पर पड़ा। शहडोल जिले के सुहागपुर में प्रभावशाली अहिर रहता था जिसका नाम शहडोलवा था। उसने एक गांव की नींव रखी थी, उसी के नाम पर शहडोल नाम पड़ा। ये सरकारी दस्तावेजों के अनुसार बोला जाता है कि यहाँ पे कोई अहिर था तो उसी के नाम पर शहडोल पड़ा। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना। आर्थिक उत्पादन एवं इकाइयाँ देखते हैं। तो ओरिएंटल पेपर मिल ये कहाँ पे है, ये अमलाई में है। ये शहडोल के पास में एक अमलाई है, वहाँ पर स्थित है, और इसका स्थापना हुआ था 1965 में। और कौन सी कंपनी है, बिरला ग्रुप, बिरला ग्रुप की है ये पेपर मिल। फिर कोयला, फायर क्ले, बॉक्साइट आदि खनिज यहाँ पे मिलते हैं। सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड है, और प्रदेश की सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो भी कौन है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 4142 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री की कोल ब्रेड मीथेन का भंडार पाया गया है। तो यहाँ पे क्या पाया गया है, कोल ब्रेड मीथेन पाया गया है, और किसके द्वारा ये खोजा गया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। यूरेनियम प्राप्त करने वाला एकमात्र जिला कौन है, वो शहडोल जिला है। देश के 250 तथा मध्य प्रदेश के 24 पिछड़े जिलों में आता है। इसे BRGF से फंड प्राप्त होता है। BRGF क्या होता है, ये बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम के तहत इसको क्या है, फंड प्राप्त होता है। और इसका हिंदी में मतलब होता है पिछड़ा क्षेत्र अनुदान केंद्र। तो इनसे ये फंड प्राप्त होता है। और यहाँ पे DTI सेंटर भी है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, और दूरदर्शन केंद्र है, आकाशवाणी केंद्र है। और शहडोल जिले में ही मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम स्थित है। और देखते हैं परियोजना या फिर उद्यान की बात करें तो यहाँ पे पनपथा अभ्यारण्य है।
ध्यान रखना, पनपथा अभ्यारण्य उमरिया में आता है, लेकिन कुछ हिस्सा शहडोल में आता है। सोन घड़ियाल जो है, यहाँ पे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है, वो सीधी और शहडोल ज़िले में स्थित है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा सीजी में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना 1981 में हुआ था और 2008-9 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया था। इसका नाम अब बदल दिया गया है, अब वर्तमान में संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान हो गया है और ये मध्य प्रदेश का चौथा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखना। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है, ये कहाँ पर स्थित है? देवलोद नामक स्थान पर स्थित है, जिसमें शेयर जो है मध्य प्रदेश का शेयर जो है वो है 2 और मध्य प्रदेश और बिहार का जो शेयर है वो 1-1 है। इसका जो उद्घाटन किया था वो 1978 में पूर्व मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने 1978 में इसका उद्घाटन किया था। फिर 2006 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको देश को समर्पित कर दिया था और हाल ही में 2018 में श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और यहाँ पे बाण सागर परियोजना चलती है। बाण सागर परियोजना सिंचाई चलती है, सिंचाई परियोजना। और ये किस किस को जाता है? तो आसपास के जितने भी छोटे छोटे ज़िले हैं या फिर गांव हैं उनको ये पूरा इस सिंचाई का लाभ मिलता है और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार को भी जाता है। शहडोल कैमूर व मैकल पर्वत का मिलन स्थल भी है। सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल देखते हैं तो शहडोल ज़िले में ही विराट मंदिर है। विराट मंदिर विराटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, विराट मंदिर को विराटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। विराट मंदिर का जो निर्माण है वो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच कलचुरी शासक हैं युवराज देव, उन्होंने कराया था और महाभारत काल में पांडव यहाँ आए थे, इसके साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। मंदिर के पास ही बाणगंगा में पाताल तोड़ अर्जुन कुंड है, पाताल तोड़ अर्जुन कुंड है। कहा जाता है कि इस कुंड का जो निर्माण है महाभारत काल में अर्जुन ने अपने तीर से किया था, तो ये ध्यान रखना। और ये विराट मंदिर कहाँ पे है? शहडोल में ही है। फिर यहीं पे बाणगंगा का मेला लगता है जिसकी शुरुआत की थी रीवा महाराजा गुलाब सिंह ने और ये 1895 से लगातार अभी तक लगता रहा है और ये 5 दिन यहाँ पे मेला लगता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा मेला लगता है। और शहडोल से थोड़ी दूर पर अंतरा गांव है, वहाँ पे कंकाली मंदिर भी स्थित है और बताया जाता है कि एक कलचुरी कालीन मंदिर है और पांडवों द्वारा स्थापित मंदिर है। फिर पंचमठा मंदिर जो सिंहपुर में स्थित है। फिर लखबरिया गुफा मंदिर है, ये बुढ़ार पर स्थित है। बताया जाता है कि पांडवों ने 1 लाख गुफाओं का निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम क्या है? लखबरिया गुफा बोला जाता है इसे। संग्रहालय तो ज़िले में ही जिला पुरातत्व संग्रहालय है, ये 1988 में इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पर पाषाण प्रतिमाएं और कलचुरी काल के सिक्के का अमूल संकलन और 6 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधों का जीवाश्म के जो है कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है इस संग्रहालय में। तो ये भी कुछ अन्य स्थल भी हैं जैसे क्षीर सागर, सोन नदी जोहिला नदी का संगम, सरफा डैम, मरखी माता मंदिर, माता सिंह वाहिनी भाटिया जैतपुर में स्थित है। और यहाँ की बोली है बघेली और मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है लाल पीली काली मिट्टी, दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ज़्यादातर जो कृषि होती है वो है मक्का, गेहूँ और चावल की। और जनजाति यहाँ पे बैगा जनजाति बहुत मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। लोक नृत्य यहाँ पे है परधोनी लोक नृत्य, सैला लोक नृत्य यहाँ पे किया जाता है। तो ये हो गया शहडोल ज़िले के बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगला वीडियो जो होगा वो अनूपपुर ज़िले के बारे में रहेगा, वो होगा अनूपपुर ज़िले के बारे में। फिर उसके बाद हम उमरिया ज़िले के बारे में देखेंगे। तो पहले शहडोल संभाग के पूरे ज़िले देखेंगे, फिर इसी तरीके से फिर जबलपुर संभाग, होशंगाबाद संभाग, शहडोल संभाग और शहडोल संभाग तो हो गया, भोपाल संभाग के बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना।